नमस्कार, मैं स्नेहल। कर्नाला केबल नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिरडोन गांव में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती। पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने किया अभिवादन। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक सुभाष पाटिल की 2014 के कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रेफरी पद पर की गई नियुक्ति। पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने दी बधाइयां। और कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में 5 से 6 नवंबर के दौरान किया गया ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। 400 से 500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। वहीं शिरडोन गांव में भी बड़े ही उत्साह के साथ आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के की 169वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने वासुदेव बलवंत फड़के के प्रतिमा को अभिवादन किया। वहीं उपस्थित गणमान्यों ने भी वासुदेव बलवंत फड़के की प्रतिमा को अभिवादन किया। आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म रायगढ़ जिले के शिरडोन गांव में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी आवाज उठाई थी। शिरडोन गांव में उनकी 169वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक पाटिल, रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे, पेन पंचायत समिति सभापति दर्शना म्हात्रे, शेकाबश की उरण तालुका महिला आघाड़ी अध्यक्ष साधना वाजेकर, नवनिर्वाचित सरपंच अचला वाजेकर, उप सरपंच राजेंद्र टकले आदि गणमान्यों ने वासुदेव बलवंत फड़के के प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस दौरान शिरडोन गांव से क्रांति ज्योत निकाली गई, जो समूचे गांव में घुमाई गई। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे एवं गांव के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने बच्चों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर देश को आजादी दी और अपने गाँव का नाम रोशन किया। उसी तरह उनके गाँव के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर अपने गांव का और देश का नाम रोशन करे। वहीं उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला। मी या ठिकाणी बसलेल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांना एवढंच सांगेन की क्रांतिकारांच्या जीवनातनं आपण सुद्धा काहीतरी शिकलं पाहिजे, आपलं उद्दिष्ट ठेवलं पाहिजे आणि तुम्ही सुद्धा मोठे झाल्यावर या व्यासपीठावर बसाल अशा प्रकारचं काम आपण ह्या ठिकाणी करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे। क्रांतिकारकाने त्यावेळेस इंग्रजांच्या जोखडातनं हा देश मुक्त झाला पाहिजे म्हणून काम केलं। आपल्याला सुद्धा आज ह्या परिसरामध्ये निर्माण होणारा रोजगार विकास याचा फायदा आम्ही आमच्या हिमतीवर मिळवल्याशिवाय ठेवणार नाही असा निर्धार आजच्या ह्या कार्यक्रमातून आपण निश्चितपणे केला पाहिजे। क्रांतिकारांच्या जीवनावर बोलत असताना अचानक मित्रमंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं निश्चित अभिनंदन करायला पाहिजे। कारण सगळे बोलतात तरुण पिढी बिघडली, इतिहास यांना माहिती नाही, इतिहास कसा आहे यांना माहिती नाही। पण मला अभिमान वाटतो की या शिरडोन मध्ये आमचे सर्व तरुण सहकारी अचानक मित्रमंडळाच्या माध्यमातून क्रांतिकारकांचा इतिहास पुढच्या पिढीपुढे पोहोचवण्याचं काम गेली 8 वर्ष सातत्याने करत आहे, त्यांचा निश्चितपणे अभिमान वाटतो। इस दौरान उपस्थित गणमान्यों ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की। पण खरोखरच या क्रांतिकारी वसा आपल्या या शिरडोन भूमीला आद्य क्रांतिकारकांच्याच मुले लाभलेला आहे आणि त्यांची कर्मभूमी जन्मभूमी असणारे शिरडोन गावाचं ऐतिहासिक नाव हे आपल्या जगाच्या पाठीवर नेण्याचं काम हे क्रांतिकारी वसाने आपले सन्माननीय सर्वांचे लाडके आमदार श्री विवेकानंद पाटील साहेब यांनी कर्नाला स्पोर्ट अकॅडमीची निर्मिती करून नेलेला आहे। आणि हेच क्रांतीचे विचार आपल्या या तरुण वर्गामध्ये आपल्या महिला भगिनींमध्ये रुजावेत म्हणूनच अचानक मित्रमंडळाने हा 8व्या वर्षी सुद्धा हा कार्यक्रम आखून ही ज्योत तेवत ठेवलेली आहे। आज आपण पुण्यतिथीला पण 17 फेब्रुवारीच्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून आपण ज्योत आणत असतो आणि त्याची सांगता शिरडोनच्या आपल्या स्मारकामध्ये करत असतो। पण आज गेले कित्येक वर्ष जो भग्नावस्थेला आलेला त्यांचा जो जन्मस्थळाचा वाडा जो होता तो आज जमीनदोस्त व्हायला आला होता। पण आमचे लढवय्या नेते जे विधानसभामध्ये आमदार साहेबांची जी महाराष्ट्रामध्ये ख्याती आहे, एक कर्तृत्ववान नेतृत्ववान आणि दातृत्ववान नेता ज्याचं वक्तृत्व कसं असावं त्यांनी वक्तृत्वाने त्यांनी मन जिंकून घेतली। ते विरोधी पक्षाचे नेते असले तरी त्या लोकांना तिथे मान झुकवून लावून
त्यांनी विधान भवनामध्ये या वाड्याविषयी साहेबांनी आवाज उठवून त्यांना माना चुकवावा लागला आणि काँग्रेस सरकारकडनं हा वाडा पूर्वत्वास येण्यासाठी पुरातत्व खात्याकडून त्याचं काम काढून स्वतः त्याचा आवाज उठवून त्यांनी ते पूर्णत्वास आज आणलेला आहे. त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध केला आणि आज आपला हा वाडा दिमाखाने आणि डौलाने तिथे उभा राहत आहे. कार्यक्रम के दौरान पेंड पंचायत समिति की नवनिर्वाचित सभापति दर्शना म्हात्रे तथा शिरडोन ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच अचला वाजेकर तथा उप सरपंच राजेंद्र टकले का सत्कार विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया. कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक सुभाष पाटिल की सन 2014 के कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता के रेफरी पद पर नियुक्ति की जाने पर पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने सुभाष पाटिल को आगामी सफर के लिए बधाइयां दी. कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक तथा रायगढ़ जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पाटिल की 2014 के कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रेफरी पद पर नियुक्ति किए जाने पर ताइक्वांडो के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है. सुभाष पाटिल की इस उपलब्धि पर हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की. 2014च्या कॉमनवेल्थ तायक्वांडो चॅम्पियनशिप करता पनवेलचे सुभाष पाटील यांची आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रेफरी म्हणून निवड झालेली आहे. कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीचे संचालक असणारे सुभाष पाटील यावेळेला माझ्याबरोबर आहोत. सर्वप्रथम अभिनंदन पाटील सर, काय म्हणाल या निवडीबद्दल? या निवडीबद्दल मी एकच म्हणू शकेल, कारण का तायक्वांडो हा खेळ महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त या खेळाला जो बेनिफिट मिळालं ते कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीमधून. कारण का विवेक पाटील साहेबांचं जे स्वप्न आहे का एक तरी ऑलिम्पिक पदक आपल्या पनवेलमध्ये व्हावं, या आम्ही सर्व तडफडत असतोय. आणि आमदार विवेक पाटील साहेबांनी आतापर्यंत खूप चांगले इथे शिबिर आयोजित केलेली आहेत. या शिबिरामध्ये अनेक राज्यातील खेळाडू इथे येऊन त्यांनी प्रशिक्षण घेतलेले आहेत. मागे 2 वर्षापूर्वी एशियन गेम्सचं 3 महिने हा कॅम्प मोफत आपल्या कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये झाला होता. आणि ह्या असे अनेक कॅम्प घेतल्यामुळे माझा आज फेडरेशनमध्ये जो मला मान सन्मान मिळतोय, आज तो सर्व श्रेय जातोय विवेक पाटील साहेबांना. कारण त्यांनी जर आज अकॅडमी इथं उभारली नसती तर आज हा मला मान सन्मान मिळाला नसता. आणि या कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रामधून माझे एकमेव पंच म्हणून निवड झालेली आहे. भारतातून सुद्धा मी एकमेव पंच म्हणून या स्पर्धेमध्ये भारताचं मी प्रतिनिधित्व करणार आहे. आणि कॉमनवेल्थ ही जी स्पर्धा आहे तिचा दर्जा जो ऑलिम्पिक लेवलचा दर्जा आहे, ही दर 4 वर्षांनी ही स्पर्धा होते. सुभाषजी, या ठिकाणी मी हाच प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित करतो की यापूर्वी सुद्धा 2010 साली तुम्ही आंतरराष्ट्रीय दर्जावरती रेफरीशिप केलेली आहे. इस्रायलचा अनुभव तुमच्या पाठीशी आहे. तर स्कॉटलंडला ही जी स्पर्धा होणार आहे, तर ही स्पर्धा आणि यापूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यांच्यामध्ये मुख्य फरक तुम्ही काय कराल? आणि ह्या कॉमनवेल्थच्या स्पर्धेमध्ये रेफरी राहिल्यानंतर एकंदरीत तुमच्या कारकिर्दीमध्ये किती मोठा रोल असणार आहे या चॅम्पियनशिपचा? ज्या मी आतापर्यंत ज्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये रेफरी म्हणून मी काम पाहिलेले आहेत त्या फक्त ओपन स्पर्धा होत्या. आणि या स्पर्धेचा आणि जी कॉमनवेल्थ स्पर्धा आहे याच्यामध्ये खूप जमीन आसमानमधला फरक आहे. कारण ही रॅकग्नायझर स्पर्धा आहे, ही ऑलिम्पिक लेवलची स्पर्धा आहे. आणि ह्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह करतो मी इंडियातर्फे. कारण का या स्पर्धेमध्ये जी कॉमनवेल्थ जी स्पर्धा आहे, ज्या ब्रिटिश राज्यांनी ज्या देशावरती राज्य केलं होतं त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा असते. आणि ही स्पर्धा खूप म्हणजे प्रतिष्ठेची स्पर्धा आहे. आणि मी प्रथमच बाहेरच्या देशामध्ये या कॉमनवेल्थ स्पर्धेसाठी माझी निवड झालेली आहे. अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क. देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुंचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा, कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, सब कुछ बताती हूँ. नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी. ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी,
सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। 6 वारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्युअर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे। माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला, म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी। मागणी तुमची, पुरवठा आमचा। दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज। आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल। आमचा संपर्क नंबर आहे 022 2745 2433। दीपक साडीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पनवेल तालुका अंतर्गत तुरमाले गांव के पास 2 कारों में जबरन भिड़ंत हुई। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर दोनों कार का काफी नुकसान हुआ है। भारत को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले वासुदेव बलवंत फड़के की मंगलवार को 169वीं जयंती मोरबे गांव में मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में गणमान्यों के हाथों वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार एवं स्कूली बच्चों को शालेय वस्तु वितरण किया गया। आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती मंगलवार को उत्साह के साथ मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में मोरबे गांव में वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार तथा स्कूली बच्चों के लिए शालेय वस्तुओं का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए शेकापक्ष के उरण तालुका महिला आघाड़ी अध्यक्ष साधना वाजेकर, रायगढ़ जिला महिला आघाड़ी अध्यक्ष कुंदताई पवार, क्रांतिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष नामदेव फड़के, डीके भोपी, रायगढ़ जिला अध्यक्ष विलास मस्कर, पनवेल तालुका अध्यक्ष संतोष पवार, राजेश टकले आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जयंती के उपलक्ष्य में मोरबे गांव के कुछ कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर नाट्य पेश किया। युवा वर्ग में क्रांतिकारों के प्रति आस्था निर्माण हो, इस उद्देश्य से नामदेव शेठ फड़के द्वारा विभिन्न जगहों पर क्रांतिकारी सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य की शाखाएं शुरू की गई, जिसके बारे में साधना वाजेकर ने विस्तृत जानकारी दी।
नामदेव शेठ फडके यांना मी धन्यवाद देणे एवढी मोठी नाहीये, पण तरी सुद्धा मी धन्यवाद देईन की शिरडोन मधून आम्ही क्रांती ज्योती काढतो, शिरडोन मधून आम्ही पुण्यतिथ्या साजऱ्या करतो आणि आम्ही ज्योत प्रत्येक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आणतो, पण संघटनेचं किंवा हे सेवेचं काम आम्हाला मात्र करता आलं नाही. ते नामदेव शेठ फडके यांनी केलेलं आहे आणि नामदेव शेठ फडक्यांचा एकच मत आहे. आता संतोष पाटीलनी सांगितलं की आपण आपल्या मुलाला 1 रुपया देताना विचार करतो, पण आपल्या श्रमाचा, दामाचा आणि आर्थिकतेचा भाग ह्या जनसामान्यांसाठी कुठे द्यावा आणि कसा द्यावा ह्याचं ह्या संघटनेच्या मार्फत तळागाळातील लोकांना कशी मदत होईल हा वसा घेऊनच ते जन्माला एक प्रकारे आलेले आहेत असं मला म्हणावं लागेल. वही साधना वाजेकर ने आद्य क्रांतिवीर वासुदेव फड़के द्वारा किए गए विभिन्न कार्य पर भी प्रकाश डाला. खरोखरच ज्या माणसाने जी पहिली या ब्रिटिशांच्या विरुद्ध सशस्त्र क्रांती केली ते आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांनी, आणि म्हणूनच त्यांनाही सर्व जनसामान्यांनी दिलेली ही त्यांची आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके ही उपमा आहे. आणि आज त्यांनी स्वतःच्या संसारावर नांगर पेरून आपल्या या आया बहिणींचीच नव्हे तर सर्व मातंग वर्गाचे असतील, ठाकूर लोक असतील, सर्व कोली लोक असतील, अशा सर्व लोकांना एकत्रित घेऊन आपल्या स्वतःच्या आईच्या अंतदेहाचं ज्यांना दर्शन झालं नाही या ब्रिटिश राजवटीचे मुले आणि तोच द्वेष मनामध्ये, तीच चिंगारी मनामध्ये आणि तेच क्रांतिकारी विचार मनामध्ये घेऊन त्यांनी हे सशस्त्र क्रांतीचं पाऊल उचललं आणि हे पाऊल उचलून सर्व लोकांना एकत्रित केलं आणि पहिला जो दरोडा या जनतेसाठी टाकला तो म्हणजे ओझेंच्या वाड्यावर म्हणजे आपल्या पळसपा या गावी आणि तिथूनच त्यांनी क्रांतीची ज्योत देऊन आणि ज्योत पेटवून त्यांनी पहिले क्रांतीचं पाऊल या पळसप्यामधून उचलून आपल्या या सर्व महाराष्ट्राला, अवघ्या महाराष्ट्राला त्यांनी आपला क्रांतिकारी विचार पटावा आणि त्या क्रांतिकारासाठी त्यांनी आपल्या पूर्ण संसाराची राखरांगोळी केली. कार्यक्रम के दौरान गणमान्यों के हाथों वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया गया. साथ ही स्कूली बच्चों को शालेय वस्तुएं वितरित की गई. कोन गांव में सुबह के दौरान एक ईंधन का टैंकर अचानक पलटा. इस हादसे में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घटनास्थल पहुंचकर परिस्थिति पर काबू पाया. दोबारा वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइए, बने रहे कर्नाला केबल नेटवर्क के साथ. झुमके ये लहराते हुए झम झम करती पायलिया, हार गले में चमचम करता खन खन करती चूड़िया, नाजुक सा ये कमर बंद छल्ला ये लहराया, पटेल ज्वेलर्स के गहनों ने मुझे इतना हसीन बना दिया. पटेल ज्वेलर्स, पटेल ज्वेलर्स. गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, जेम्स, पटेल ज्वेलर्स पनवेल. वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा. फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा. सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है. आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं. गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स. इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान. बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है. हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यूट्रस. आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा. हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल.
हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143662999। टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर आणि दादरची सुप्रसिद्ध सुवर्णकार पेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आता पनवेलमध्ये सोने चांदी, हिरे मोती व अन्य दागिन्यांकरता पनवेलकरांसाठी सुरू झाले एक अद्ययावत व प्रशस्त दालन। दागिने सोन्याचे असो किंवा चांदीचे, हिऱ्यांचे अथवा प्लॅटिनमचे, दागिन्यांसाठी हवी चोख शुद्धता, दागिन्यांच्या हव्या नवनवीन डिझाईन्स, दागिन्यांची हवी भरपूर व्हरायटी व दागिने खरेदीसाठी हवे एक विश्वासपात्र नाव अर्थात पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स। इथे आपल्याला मिळतील फक्त 916 आणि 9580 BIS हॉलमार्कच्या सर्टिफाईड दागिन्यांची असंख्य डिझाईन्स, मंगळसूत्र, पाटल्या, राणीहार, शिंदेशाही तोडे, हिऱ्यांचे दागिने, चेन, ब्रेसलेट, चांदीची भांडी व पूजेची उपकरणे, हॉलमार्क दागिन्यांची भरपूर मोठी रेंज इथे उपलब्ध आहे। सोन्याची शुद्धता, परंपरा व नाविन्यता जपणारी पनवेलमधील एक विश्वासपात्र सुवर्णपेढी पांडुरंग हरिवैद्य ज्वेलर्स आणि संजय मोरेश्वर पोद्दार ग्रुप वेंचर, शॉप नंबर 1, कर्नाला रॉयल, नियर MTNL, पनवेल। फोन 02227454411। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत। राज्य क्रीड़ा युवक संचालनालय एवं रायगढ़ ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 6 नवंबर के दौरान कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया है। इस प्रतियोगिता में 400 से 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। राज्य क्रीड़ा एवं युवक सेवा संचालनालय एवं रायगढ़ ताइक्वांडो एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से 5 एवं 6 नवंबर के दौरान कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में मुंबई विभागीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता 14 से 19 आयु वर्ग में खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में 9 जिलों में से 400 से 500 खिलाड़ियों ने सहभाग लिया है। इस प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल करने वाले खिलाड़ियों का कोल्हापुर जयसिंहपुर में होने वाली राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा, जिसके बारे में रायगढ़ ताइक्वांडो सचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय रेफरी सुभाष पाटील ने विस्तृत जानकारी दी। शालेय तायकांडो स्पर्धेचं आज कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीत आयोजन केलेले आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 9 जिल्ह्यामधून सहभाग केलेले आहेत। याच्यामध्ये महानगरपालिका आणि मुंबई जिल्हा, उपनगर, रायगड, ठाणे आणि बाकीच्या ज्या महानगरपालिका आहेत त्या याच्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि ह्या स्पर्धेमधून जे सुवर्ण पदक खेळाडू आहेत ते राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये सहभाग करणार आहेत। कोल्हापूर येथे राज्यस्तरीय स्पर्धा होणार आहे 8, 9, 10, 11, 12 या दरम्यान मुंबईचं प्रतिनिधित्व ते मुलं करणार आहेत जे सुवर्ण पदक विजेते खेळाडू आहेत ते आणि ह्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमधून विजयी खेळाडू राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत आणि ही स्पर्धा आयोजन करण्यासाठी जे माझ्याबरोबर सर्व राष्ट्रीय पंच आहेत, उपनगरचे सेक्रेटरी संदीप येवळे आणि बाकी जो पूर्ण हा ग्रुप आहे हे सर्व 2 दिवस या स्पर्धेचं कामकाज इथे पाहणार आहेत आणि सर्व राष्ट्रीय पंच आहेत म्हणजे ऑफिशियल जे माझ्याबरोबर जे उभे आहेत यांचं जे खरं रोल आहे ते यांचं रोल आहे, कारण का हे जे मुलांना इथे जे पंच करणार आहेत त्याच्यामधूनच तो रिझल्ट येणार आहे आणि जास्तीत जास्त खेळाडू राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये आपल्या मुंबई विभागातले सुवर्णपदक घेऊन येतील यात मला मुळीच शंका नाही, कारण का आजपर्यंत रेकॉर्ड आहे का मुंबई विभागातली मुलांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे। अनेक राष्ट्रीय सुवर्णपदक विजेते आहेत। शालेय स्पर्धा होते राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेमध्ये आज महाराष्ट्राचा रेकॉर्ड है। दिन ब दिन नवी मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। मुंबई पुणे मार्ग पर मंगलवार को एक ट्रक दुर्घटना का शिकार बन गया। इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर को चोट लगने से अस्पताल में भर्ती किया गया। मुंबई पुणे मार्ग पर एक ट्रक दुर्घटना का शिकार बन गया, जिसकी वजह थी कि मोटरसाइकिल सवार उस ट्रक को लूटने की फिराक में थे और लुटेरे ये चाहते थे कि उनके धमकाने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक दे, लेकिन इस बात की भनक ट्रक ड्राइवर को लग गई थी। इस वजह से ट्रक ड्राइवर ने अपनी वाहन की गति बढ़ा दी, जिसके बाद लुटेरे ट्रक का पीछा करते ट्रक के आगे आ गए ताकि ट्रक को रोक लिया जाए।
लेकिन ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर वो सीधे ब्रेक लगाते तब मोटरसाइकिल सवार ट्रक के नीचे आ सकती थी। यही वजह थी कि ट्रक ड्राइवर लुटेरे की जान बचाने के लिए लेफ्ट में आए, अपने वाहन को मोड़ा, तब वाहन सड़क के किनारे बने नाले में जाकर गिर गया। लेकिन सुखद बात ये रही कि इस दुर्घटना में ड्राइवर सकुशल बच निकला, जिसे मासूम चोट लगी है। ड्राइवर को इलाज के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया है। ट्रक के कंटेनर में चावल की बोरियां लदी थी। आप देख सकते हैं ये वही नाले में गिरा हुआ ट्रक है जिसे निकालने के लिए 2 क्रेन लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर ट्रक चालक से बातचीत की गई, तब उसने इस दुर्घटना के बारे में सब जानकारी दी। मैं नशा निषेध नहीं हूँ, मैं नशा निषेध हूँ, कुछ नहीं करता। अच्छा, तो फिर गाड़ी बब्बी ढाबा में सोया था जी। बब्बी ढाबा से निकला हम 2 गाड़ी। ओके। मोटरसाइकिल वाले वहाँ से निकले, रोकना चाहे दोनों गाड़ी को, लेकिन एक गाड़ी निकल गया। मेरे सामने लाके ब्रेक मारा, मैं ब्रेक मारा, गाड़ी झोल मारी। अच्छा, मतलब आपको लूटने के इरादे से आपको वो मोटरसाइकिल वाले ने रोका था? हाँ जी। तो उसके बाद अब ये बताएं कि जो लोग थे उसके बारे में आपने पुलिस को शिकायत की कि इस तरह की घटना हमारे साथ घटी थी और कुछ लोग लूटने की कोशिश किए थे आपको? हाँ जी। तो आपने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई? हाँ सर, बताया, लोग बोले कि हाँ ऐसा होता ही नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? सर मैं पानीपत से आ रहा था, पुणे मार्केट यार्ड जा रहा था। आपके ये कंटेनर में क्या लदा हुआ है? चावल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त मुंबई पुणे सड़क पर हूँ, जहाँ पर बीती रात की घटना है। एक कंटेनर जो है आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो है नाले में उतर गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जब इस बात पे ट्रक ड्राइवर से बात करनी चाहिए तो उनका ये कहना था कि अज्ञात मोटरसाइकिल चालक जो है उन्हें लूटने का प्रयास किए, उनको रोकने का प्रयास किए, और यही वजह रही कि उन्होंने अर्जेंट ब्रेक मार दिया। और ब्रेक मारने की वजह से ये जो ट्रक है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में ना तो क्लीनर को चोटें आई है, ना तो ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जिसके बाद उनका मलहम पट्टी करके उन्हें छोड़ दिया है। फिलहाल इस ट्रक को निकालने की प्रक्रिया अब तक जारी है, लेकिन ट्रेन वालों को अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आखिर में फिर एक नजर डालते हैं खास खबरों पर। आज के लिए बस इतना ही। शिरडोन गांव में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती। पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने किया अभिवादन। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक सुभाष पाटिल की 2014 के कॉमनवेल्थ ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रेफरी पद पर की गई नियुक्ति। पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने दी बधाइयां। और करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में 5 से 6 नवंबर के दौरान किया गया ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। 400 से 500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आज के लिए बस इतना ही। करनाला केबल नेटवर्क के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।